Let's see this question. Which of the following complication is or are not related with the STDs? इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो एसटीडीज से रिलेटेड नहीं है? तो पहले तो बच्चों देखो, एसटीडीज जो होते हैं उनके अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेल्विक रीजन में इचिंग होना, स्वेलिंग होना, पेन होना। इसके अलावा क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आता है बच्चों? तो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज आती है, बिल्कुल सही आती है। स्टिल बर्थ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? मरा हुआ बच्चा पैदा होना, है ना। इक्टोपिक प्रेगनेंसी आती हैं, बिल्कुल आती हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेगनेंसीज में वैसे यदि आप देखें तो इम्प्लांटेशन जो है वो कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है, और यूट्रस में ही एम्ब्रियो ग्रो करता है। लेकिन यूट्रस के अलावा यदि किसी और जगह पर जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट कर जाए तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी इसका कॉम्प्लिकेशन है, एसटीडीज का बिल्कुल सही। इनहिबिट गैमेट ट्रांसफर, क्या गैमेट ट्रांसफर इसका कॉम्प्लिकेशन है? नहीं, है ना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ये इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपसे नहीं वाला ही पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गैमेट ट्रांसफर को इनहिबिट नहीं करता है। एसटीडी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। गैमेट ट्रांसफर को इनहिबिट कैसे किया जाता है? यूजुअली जो सर्जिकल मेथड है उनके हम गैमेट ट्रांसफर को इनहिबिट कर देते हैं, या फिर मैकेनिकल बैरियर्स के थ्रू गैमेट के फिजिकल मीटिंग को रोक देते हैं। तो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो गैमेट ट्रांसफर को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बच्चों इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, केवल डी वाला ही नहीं है।